आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक छोटा सा चाइनीज स्टार्टअप यूएस मार्केट से लगभग 700 बिलियन डॉलर साफ कर चुका है। यूएस मार्केट की हालत अभी खराब हो चुकी है और उसकी वजह यह है चाइना का डीप सीक R1 मॉडल। डीप सीक एक स्टार्टअप है, 2-3 साल पहले ही शुरू हुआ है। उसने एक चैट जीपीटी राइवल लॉन्च कर दिया है, डीप सीक R1। चैट जीपीटी आपको पता होगा कि दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। अब डीप सीक भी चैट जीपीटी जैसा ही काम कर रहा है। पूरा का पूरा इंटरफेस चैट जीपीटी जैसा लगता है, कॉपी लगता है देखने में, बट वो ज्यादा इफिशिएंट है क्योंकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने में जो डेटा लगता है, जितनी कॉस्टिंग आती है, उससे कम में ही डीप सीक ट्रेन हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा सस्ता मॉडल है और बहुत कम रिसोर्सेज वो यूज करता है। इस वजह से एनवीडिया के लगभग 500 बिलियन डॉलर साफ हो गए। अब आप सोच रहे होंगे एनवीडिया से इसका क्या लेना देना है, तो आपको बता दूं कि जितने सारे एआई चिपसेट हैं वो एनवीडिया बनाता है। अब वो सप्लाई करता है ओपन एआई जैसी कंपनियों को। यूएस से एक्सपोर्ट बैन होने की वजह से अब चूंकि एनवीडिया अपने जो फ्लैगशिप एआई चिपसेट हैं वो चाइना नहीं भेज सकता है क्योंकि बैन लगा हुआ है यूएस से एक्सपोर्ट करने में। इस वजह से लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा डर है कि अब एनवीडिया का क्या होगा। वजह यह भी है कि जो डीप सीक ने काफी इफिशिएंट, काफी सस्ता मॉडल लॉन्च कर दिया। एक एग्जांपल से आप खुद समझ जाएंगे कि कितना फर्क है इन दोनों कंपनियों में। डीप सीक में बेयरली 200 लोग काम करते हैं। एट द सेम टाइम ओपन एआई में 4000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। ओपन एआई को चैट जीपीटी ट्रेन कराने में कई साल लग गए। एट द सेम टाइम डीप सीक को अपना पूरा मॉडल ट्रेन करने में कुछ महीनों का टाइम लगा है और ये ऐप जो है 1-2 दिनों में इतना पॉपुलर हो गया कि यूएस के टॉप चार्ट में बन चुका है। यानी ऐप स्टोर में नंबर 1 फ्री ऐप बन गया है और गूगल प्ले स्टोर में भी ये ऐप काफी तेजी से जा रहा है। कंपनी ने कहा है, डीप सीक ने बताया कि साइबर अटैक हो गया कंपनी पे, इस वजह से नए रजिस्ट्रेशन कंपनी नहीं ले रही है, बट जिनका पहले से डीप सीक पे अकाउंट बना हुआ है वो उसे आराम से यूज कर पा रहे हैं। तो वीडियो बनाने से पहले मैंने भी ट्राई किया डीप सीक, तो डीप सीक काम कर रहा है क्योंकि मेरा लॉगिन बहुत पहले से बना हुआ था डीप सीक में, बट अभी नए यूजर्स नहीं ले पा रहा है डीप सीक। बट कई लोगों का यह भी मानना है कि शायद डीप सीक के जो सर्वर्स का या जो डेटा सेंटर्स का स्केल है उतना ज्यादा नहीं है जो इतने यूजर्स के रिक्वेस्ट को एक साथ ले सके। इस वजह से कंपनी ने अभी दूसरे जगह के लिए रजिस्ट्रेशन बंद करा दिया है। तो इससे क्या हो गया है मैं बताता हूं। सिलिकॉन वैली में अब लोगों को यह लगने लगा है कि जो ओपन एआई दावा करती है कि जो मॉडल को ट्रेन करने में, गूगल दावा करता है कि इस तरह के एलएलएम मॉडल को ट्रेन करने में बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन डीप सीक ने इसका उल्टा कर दिया और सस्ते में ही मॉडल पेश कर दिया। तो अब लोगों को लग रहा है कि इतने पैसे जो इन्वेस्ट किए उनका क्या होगा। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यूजलेस हो गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक स्टारगेट नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सॉफ्टबैंक, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई मिल करके 500-600 बिलियन डॉलर का फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एआई को लेकर के काम किया जा सके, बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जा सके, क्लाउड फॉर्म किया जाए और जो सर्वर्स हैं उसे तैयार किया जाए, बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो 500-600 बिलियन डॉलर का फंड उन्होंने इस चीज के लिए तैयार रखा है। अब जब ये न्यूज आई कि डीप सीक एक छोटा सा स्टार्टअप जिसने लगभग 6 महीने से कम में ही इतना मॉडल को ट्रेन कर दिया कि चैट जीपीटी से भी ज्यादा इफिशिएंट हो गया, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि डीप सीक आपको फ्री सर्विस दे रहा है। यानी एक जो नॉर्मल यूजर है वो भी फ्री में अकाउंट बना करके सारी सर्विसेज फ्री में यूज कर सकता है, और जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को या फिर किसी ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पे डीप सीक को इंटीग्रेट करना है तो उसका एपीआई ऑलमोस्ट फ्री, कुछ पैसे दे करके यूज कर सकते हैं आराम से। तो ये चैट जीपीटी से काफी अलग हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि चैट जीपीटी का बेसिक वर्जन तो फ्री है, बट चैट जीपीटी 4.0 या फिर जो नए मॉडल्स लॉन्च करता रहता है चैट जीपीटी, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। सब्सक्रिप्शन है चैट जीपीटी प्लस और चैट जीपीटी प्रो की। इस वजह से डीप सीक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, इतना पॉपुलर हो रहा है कि टॉप ऐप बन चुका है डीप सीक। और यूएस में इस समय स्पेशली टेक मार्केट में एक भूचाल सा आया हुआ है। इनफैक्ट जो ओपन एआई के फाउंडर और सीईओ सैम ऑल्टमैन है, उन्होंने भी एक्स पे ये लिखा है, उन्होंने भी तारीफ की है डीप सीक की। डीप सीक एक काफी अच्छा मॉडल है और चैट जीपीटी का राइवल भी बताया है उन्होंने इनडायरेक्टली, बट उन्होंने एट द सेम टाइम ये भी
एक्स में मेंशन कर दिया है कि बहुत जल्द ओपनएआई एजीआई एजेंट डिप्लॉय करने वाली है और एजीआई पे काम करने वाली है। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एआई से काफी अलग है और ह्यूमन लेवल थिंकिंग अचीव कर सकता है एजीआई। तो अब डिफरेंशिएटर सिर्फ ओपनएआई के लिए यही बचा है कि जल्दी से जल्दी वो एजीआई लेकर के आ जाए ताकि डीप सीक की पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके और ओपनएआई काफी समय से जो पॉपुलर है, जो अनबीटेबल चैंप की तरह है, उसे फायदा मिल सके। क्योंकि आपको भी पता है कि गूगल का अभी तक कोई सॉलिड राइवल नहीं आ पाया है। चैट जीपीटी इज स्टिल देयर, बट गूगल जैसा सर्च इंजन कोई फिलहाल नहीं है। तो उसी तरीके से चैट जीपीटी को भी पहले लग रहा होगा कि हम अनबीटेबल चैंप बन चुके हैं, पर डीप सीक के आ जाने से ओपनएआई का एटलीस्ट ये वाला सपना तो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप हमें कमेंट बताएं, अगर आपने डीप सीक यूज किया है तो डीप सीक के रिस्पॉन्सेज आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपने चैट जीपीटी से साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है उसका, तो भी आपको कैसा रिजल्ट मिला है ये हमें जरूर बताएं। और मैं एक साइड बाय साइड कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा इन डेप्थ, जिसमें चैट जीपीटी और डीप सीक से बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है।